हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पे स्टूडेंट्स अपन ने किसकी बात करी थी? क्लासिकल या सामान्य लिगेंड और नॉन क्लासिकल लिगेंड। सामान्य लिगेंड केवल वही लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल के रिक्त कक्षकों में प्रदान करते हैं, उन्हें तो सामान्य या क्लासिकल लिगेंड कहते हैं। और नॉन क्लासिकल लिगेंड, इनको अपन पाई अम्ल लिगेंड भी बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड्स या पाई ग्राही लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ये दो प्रकार के सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, और पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। मैं आपको यहां तक सारी बात बता चुका हूं। लास्ट लेक्चर पे अपन ने बात करी थी लिगेंडों का वर्गीकरण इलेक्ट्रॉन देने तथा इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति के आधार पर। तो उसमें अपन ने क्लासिकल या नॉर्मल लिगेंड्स, क्लासिकल लिगेंड्स को अपन सामान्य लिगेंड या नॉर्मल लिगेंड बोलते हैं, और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स इनको अपन पाई एसिड लिगेंड्स या पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, पाई ग्राही लिगेंड या पाई अम्ल लिगेंड अपन इनको बोलते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं रिगार्डिंग क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड, जिनको अपन करते हैं ताकि अपना इलस्ट्रेशन जो है वो बेटर हो सके और अपन उन चीजों को और बेटर तरीके से समझ सके। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव है, सिंगल डिजिट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न लिगेंडों में सामान्य ब्रैकेट में क्लासिकल सामान्य ब्रैकेट में क्लासिकल लिगेंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को कुछ स्टूडेंट्स लिगेंड्स दे रखे हैं और कुछ लिगेंड्स मैं आपको दूंगा, उनमें से अपने को किसको आइडेंटिफाई करना है? उसमें से अपने को आइडेंटिफाई करना है सामान्य लिगेंड, जिनको अपन क्लासिकल लिगेंड भी बोलते हैं। तो मैं कुछ लिगेंड बोर्ड पर लिखता हूं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CN नेगेटिव, NO पॉजिटिव, नीटा 2 इथीन, नीटा 5 C5H5, नीटा 6 C6H6, H नेगेटिव हाइड्राइडो, NH3 वाटर, H2O। इनमें से अपने को नंबर ऑफ क्लासिकल लिगेंड्स या सामान्य लिगेंड्स को बताना है। गिवन लिगेंड्स अपने को दे रखे हैं कौन कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, CN नेगेटिव, NO पॉजिटिव। समझ गए होंगे आप लोग। ये इसको पाई इथीन भी बोलते हैं या नीटा 2 इथीन C2H4। ये पाई साइक्लोपेंटाडाइन है या नीटा 5 C5H5। लास्ट लेक्चर पे सभी बता रखा है आपको। नीटा 6 C6H6 या इसको अपन पाई बेंजीन बोलते हैं। H नेगेटिव अमोनिया और वाटर। हाँ स्टूडेंट्स, ये अपने को गिवन लिगेंड्स दे रखे हैं। इनमें से अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है? इसमें से अपने को क्लासिकल लिगेंड्स या सामान्य लिगेंड्स को आइडेंटिफाई करना है। हाँ जी, आंसर कितना होगा बोलिएगा? आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा कितना? सिंगल डिजिट 3। और वो सामान्य लिगेंड्स कौन कौन से हैं? सामान्य लिगेंड्स हो गए हमारे पास H नेगेटिव, अमोनिया और वाटर। ये तीनों हमारे पास 1 2 3, ये तीनों हमारे पास किसके एग्जाम्पल हो गए? सामान्य या क्लासिकल लिगेंड्स के। बाकी जितने भी हैं वो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड और NO पॉजिटिव, ये नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं। और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में भी किसके?
सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? कार्बन मोनोक्साइड CO, CN नेगेटिव साइनाइड और NO पॉजिटिव। सब बता चुका हूं आपको। ये किसके एग्जाम्पल हो गए तीनों? ये एग्जाम्पल हो गए सिग्मा डोनर, मतलब लिगेंड मेटल को देगा सिग्मा से और लेगा पाई से। अपने पाई स्टार में, पाई स्टार मतलब विपरीत बंदी आणविक कक्षक। तो ये तीनों तो किसके एग्जाम्पल हो गए? सिग्मा दाता तथा पाई ग्राही। इंग्लिश में बोलते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, हिंदी में बोलते हैं सिग्मा दाता तथा पाई ग्राही लिगेंड। और हमारे पास पाई इथीन, पाई साइक्लोपेंटाडाइन और पाई बेंजीन, ये भी नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में किसके एग्जाम्पल हो गए? ये नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में एग्जाम्पल हो गए पाई दाता तथा पाई ग्राही लिगेंड्स के। पाई दाता तथा पाई ग्राही लिगेंड्स के मतलब देंगे भी पाई से, मतलब इनका जो पाई इलेक्ट्रॉन अब्र है वो मेटल के साथ पाई डोनेट करेगा या पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा, और ये पाई से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे भी सही। ये मैं आपको सारा बता चुका हूं। इनको अपन बोलते हैं पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, हिंदी में बोलते हैं पाई दाता तथा पाई ग्राही लिगेंड्स। तो ये हमारे पास पहला वाला जो केस है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और दूसरा पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए? नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के। ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए? नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के, जिसकी अपन लास्ट लेक्चर पे बात कर चुके हैं। तो अपन ने इसका एक क्वेश्चन देख लिया ताकि अपना इलस्ट्रेशन क्लियर हो जाए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और लिखिएगा। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस है, SCQ मतलब सिंगल चॉइस क्वेश्चन, एक ही आंसर है, सिंगल करेक्ट। निम्न में से कौन सा लिगेंड, निम्न में से कौन सा लिगेंड निम्न में से कौन सा लिगेंड उभय दंतुक लिगेंड की भांति कार्य नहीं करता? उभय दंतुक लिगेंड की भांति कार्य नहीं करता। इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स डू नॉट एक्ट एज एम्बिडेंटेड लिगेंड? अपन उभयदंतुक लिगेंड को एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ऑप्शंस गिवन आर, पहला ए HCN नेगेटिव चार्ज सल्फर पर है। बी ऑप्शन हमारे पास NO2 पॉजिटिव, इसको अपन नाइट्रोनियम आयन भी बोलते हैं, NO2 पॉजिटिव को। सी ऑप्शन हमारे पास है CN नेगेटिव, और डी ऑप्शन है हमारे पास NO2 नेगेटिव। हाँ जी स्टूडेंट, 4 गिवन ऑप्शंस हैं, HCN नेगेटिव, नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, साइनाइड आयन CN नेगेटिव और नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव। इन चारों में से अपने को बताना है कौन सा लिगेंड, निम्न में से कौन सा लिगेंड उभय दंतुक लिगेंड की भांति कार्य नहीं करता। हाँ स्टूडेंट्स, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारे पास, आपने ठीक कहा, आंसर हमारे पास बी हो गया। कैसे हो गया बी हमारे पास?
अगर अपन देखें तो उभयदंतुक लिगेंड क्या होता है? उभयदंतुक लिगेंड क्या होता है स्टूडेंट्स? वे लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा दाता परमाणु उपस्थित हो। अगर हमारे पास HCN है तो हमारे पास इसमें दाता परमाणु सल्फर भी है जो मेटल को अपना लोन पेयर या एकाकी युग्म दे देगा, और हमारे पास इसमें दाता नाइट्रोजन परमाणु भी है। बता रखा है आपको, अगर सल्फर डोनेट करेगा मेटल को तो नाम होगा थायोसाइनेटो S। अगर मेटल को कौन डोनेट करेगा? सल्फर डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन युग्म, तो नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो S। डोनर एटम दाता परमाणु सल्फर है। और अगर मेटल को डोनेट करेगा नाइट्रोजन, तो नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो N। मतलब डोनर एटम या दाता परमाणु कौन है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन। या इसको और अपन क्या बोलेंगे? आइसोथायोसाइनेटो। बता रखा है। तो ये उभयदंतुक लिगेंड के रूप में काम करेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें देने वाले एक से अधिक हैं। अगर अपन देखें तो देने वाला सल्फर भी हो सकता है, देने वाला नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो अगर एक से अधिक डोनर एटम हो तो उनको अपन उभयदंतुक लिगेंड बोलते हैं। तो ये हमारे पास उभयदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया। सेकंड वाला अगर अपन देखें, तो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन है। अब नाइट्रोनियम आयन पे नाइट्रोजन पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब नाइट्रोजन पर लोन पेयर तो प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब नाइट्रोजन पर जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका मतलब वो उस पर लोन पेयर एब्सेंट है। और लोन पेयर एब्सेंट है तो डोनर एटम नाइट्रोजन तो होगा नहीं। केवल डोनर एटम कौन हो सकता है? दाता परमाणु मात्र कौन हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है। तो इसमें एक ही दाता परमाणु है, दैट इज ऑक्सीजन। तो इसमें एक से अधिक नहीं है। तो नाइट्रोनियम आयन में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसके ऊपर नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर मौजूद नहीं है। जब भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब उसका लोन पेयर एब्सेंट है। तो यहां पर डोनर एटम केवल कौन होगा? सिंपली ऑक्सीजन एटम होगा। सी वाले में बताने की जरूरत नहीं है, साइनो अगर कार्बन के माध्यम से डोनेट करेगा तो साइनो, और अगर नाइट्रोजन के माध्यम से डोनेट करेगा तो आइसोसाइनो। बता रखा है मैंने आपको ये। NO2 नेगेटिव में डोनर एटम नाइट्रोजन भी हो सकता है, और डोनर एटम हमारे पास ऑक्सीजन भी हो सकता है। अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा अपने लोन पेयर को तो नाम हो गया नाइट्रिटो N। N का मतलब डोनर एटम नाइट्रोजन है। और अगर ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट करेगा, अगर मेटल को ऑक्सीजन के माध्यम से डोनेट करेगा तो नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा नाइट्रिटो O। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं, ये क्या शो करेगा? फ्लेक्सीडेंटेड करेक्टर, फ्लेक्सी दंतुक करेक्टर। फ्लेक्सी दंतुक मतलब होता तो ये एक दंतुक है, लेकिन कभी कभी यह द्विदंतुक लिगेंड की भांति भी कार्य कर सकता है। मतलब या तो इसमें हमारे पास एक दाता नाइट्रोजन परमाणु तथा एक दाता ऑक्सीजन परमाणु हो, या केवल एक दाता नाइट्रोजन परमाणु हो। कहने का मतलब फ्लेक्सिबल रहेगा नेचर में। तो फ्लेक्सिबल रहेगा तो इसको अपन फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर भी बोलते हैं, वो आपको बता रखा है। हालांकि उसका इस क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो उभयदंतुक लिगेंड कौन नहीं होगा? नाइट्रोनियम आयन। उसके बाद एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। क्वेश्चंस देने से आपका रिवीजन बेटर हो जाएगा और आपके प्रीवियस लेक्चर जो मैंने पढ़ाए उसका इलस्ट्रेशन भी क्लियर हो जाएगा। जब भी अपन पढ़ेंगे तो जो भी मेरे पिछला वाला लेक्चर है उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, ताकि अपने को जो प्रीवियस लेक्चर है उससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी पता पड़ जाए और पता पड़ जाए कि उससे अपने को किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है अपने पास CN नेगेटिव
कार्बन मोनोऑक्साइड तथा NO पॉजिटिव के लिए CN नेगेटिव, कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा NO पॉजिटिव के लिए कौन सा कथन सत्य है? सिंगल चॉइस है, वापस से सिंगल चॉइस मतलब केवल एक ही आंसर है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A CO CN नेगेटिव, CO तथा NO पॉजिटिव, इन सभी का बंध क्रम, इन सभी का बंध क्रम 3 है। इन सभी का बंध क्रम, इंग्लिश में बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। इन सभी का बंध क्रम 3 है। पॉइंट नंबर B, सेकंड ऑप्शन, यह सभी आपस में यह सभी आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। यह सभी आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। ऑप्शन नंबर C, यह सभी आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है। पॉइंट नंबर C, यह सभी सिग्मा दाता तथा पाई ग्राही यह सभी सिग्मा दाता तथा पाई ग्राही लिगेंडों के उदाहरण हैं। लिगेंड है या उदाहरण है, एक ही बात है। यह सभी सिग्मा दाता तथा पाई ग्राही लिगेंड है। और ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। इंग्लिश में ही लिख देता हूं मैं, उपरोक्त सभी, इंग्लिश में ऑल ऑफ दीज, एक ही बात है वो तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी। केमिकल बॉन्डिंग से ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। तीनों में ट्रिपल बॉन्ड है। बंध क्रम अपन जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड है तो बंध क्रम हो गया 1। बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है? गिवन जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1। अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो उसमें डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। तो बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम क्या बताता है? उनके जो 2 एटम्स हैं गिवन मॉलिक्यूल में, उनके बीच में कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कितने सहसंयोजक बंध है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का कितना हो गया? 3। तो बंध क्रम क्या बताता है? गिवन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन में आता है, इसका मतलब अपन बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो है पर्टिकुलरली उसके इलेक्ट्रॉन्स में, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज हैं या विस्थानीकृत हैं, मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे N2 नेगेटिव तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। तो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पढ़ते हैं
तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें तो अपन केमिकल बॉन्डिंग अप्लाई करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड और NO पॉजिटिव, इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम कितना आएगा? 3। इसको अपन किससे पता करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग से अप्लाई करेंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग से आंसर आ जाएगा। यह सभी आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास क्या हो? समान। साइनाइड आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO पॉजिटिव, तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चाहे साइनाइड की बात कर लें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। नाइट्रोजन के पास 7, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 6 और 7 13, माइनस का मतलब एक और ग्रहण कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के, ऑक्सीजन के 8, तो 6 और 8 14, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। और NO पॉजिटिव, जिसको आगे पढ़ेंगे, इसको नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसाइलियम भी बोलते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8, नाइट्रोजन के पास 7, तो 7 और 8 15, पॉजिटिव का मतलब 1 निकल गया, तो 15 में से 1 निकल गया, तो तीनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। तो जो स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, बिल्कुल सही है। और यह सभी सिग्मा दाता तथा पाई ग्राही लिगेंड है, बिल्कुल सही है। ये नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में किसके एग्जाम्पल हो गए? ये नॉन क्लासिकल लिगेंड्स में स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार अब नहीं बताऊंगा। ये सिग्मा दाता और पाई ग्राही लिगेंड के एग्जाम्पल हो गए। नॉन क्लासिकल में सिग्मा डोनर, सिग्मा से तो देंगे और पाई से लेंगे, तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अपन बात करेंगे, अभी तक अपन लिगेंडो की बात कर रहे थे और लिगेंडो में अपन ने उनका वर्गीकरण की बात करी। अपन ने लिगेंडो के वर्गीकरण की बात करी। लिगेंडो के वर्गीकरण में अपन ने दंतुकता के आधार पे बात कर ली, एक दंतुक, द्विदंतुक, बहुदंतुक, उभयदंतुक। अपन ने इलेक्ट्रॉनों के देने और लेने की प्रवृत्ति के आधार पे 2 में डिवाइड कर लिया। सामान्य लिगेंड, जिनको अपन क्लासिकल लिगेंड्स भी बोलते हैं, और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को अपन पाई ग्राही लिगेंड या पाई अम्ल लिगेंड भी कहते हैं, और उसमें 2 प्रकार के, एक तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा दाता और पाई ग्राही, और एक पाई दाता और पाई ग्राही। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो ये अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा, पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था उपसर संयोजक यौगिकों में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण राशियां। तो पहला तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सेकंड अपन लिगेंड के बारे में पढ़ रहे थे, और फिर अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की बात करी। अब अपन पॉइंट नंबर 3 बात करेंगे उपसर संयोजक यौगिकों में, वो है समन्वय गोलक। समन्वय गोलक, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समन्वय गोलक, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको किससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ऐसे। और यह वाला भाग अनायनित होता है। अनायनित होता है मतलब यह भाग जल में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, यह आयनों में वियोजित नहीं होता। तो जो भी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मौजूद है वो वाला पार्ट पानी में जाकर आयनों में वियोजित नहीं होगा, बल्कि ये अपना अस्तित्व जल में बनाए रखेगा। तो समन्वय गोलक को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। जैसे एग्जाम्पल मेरे पास है K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सिंपल यही एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं अभी तक अपन। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये इसका कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। अब ये किस प्रकार आयनित होगा? यह आयनित होगा, 4 तो देगा पोटेशियम आयन और देगा फेरोसाइनाइड आयन FeCN6 4 नेगेटिव।
इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये वाला पार्ट पानी में जाके आयनों में टूटा नहीं, न तो Fe+2 आयन अलग हो गया, न साइनाइड आयन अलग हो गया, बल्कि ये एक संकर आयन का मतलब एक कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में प्रेजेंट है, जिसमें आयरन से 6 साइनाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट इंग्लिश में बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल, हिंदी में बोलते हैं अनआयनित, मतलब ये भाग आयनों में टूटेगा नहीं। तो ये वाला भाग क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल, हिंदी में बोलते हैं अनआयनित, मतलब आयनित नहीं होगा। जो भाग इस समन्वय गोलक के बाहर रहेगा उसको अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, हिंदी में बोलते हैं आयनिक गोलक। तो यहां पर जो पोटेशियम आयन है वो किस में प्रेजेंट है? वो आयनिक गोलक में प्रेजेंट है, आयनिक गोलक। आयनिक गोलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे समन्वय गोलक को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ऐसे आयनिक गोलक को बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब ये वाला जो पार्ट है पानी में जाके आयनित हो जाएगा। अब कितने पोटेशियम पानी में जाके आयनित हो गए? 4। एक पोटेशियम पे चार्ज +1, तो 4 पोटेशियम पे चार्ज +4। अब जितना चार्ज धनायन पर होगा उतना ही चार्ज इस स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट किसके रूप में कार्य कर रहा है? ऋणायन के रूप में। तो ये ऑन दी होल पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स तो क्या है? उदासीन, न्यूट्रल है। ये वाला पार्ट धनायन है, तो जितना पार्ट धनायन पर होगा उतना ही पार्ट ऋणायन पर हो जाएगा, तभी पूरा का पूरा संकुल क्या होगा? उदासीन या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर बाहर 3 पोटेशियम होते तो इस पर चार्ज आता -3। अगर बाहर 2 पोटेशियम होते तो इस पर चार्ज आता -2। अगर 1 पोटेशियम होता तो इस पर चार्ज होता -1, क्योंकि जितना धनायन पर चार्ज है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऋणायन पर मौजूद होगा। तो यहाँ पर जो FeCN6 नेगेटिव है, ये वाला पार्ट तो क्या हो गया? ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स एनायन, मतलब संकर ऋणायन, और ये तो धनायन है ही सही। ये वाला पार्ट क्या है? नॉन आयोनाइजेबल, हिंदी में क्या हो गया? अनआयनित, मतलब ये पानी में आयंस में ब्रेकअप नहीं होगा। जो भाग इसके बाहर मौजूद है स्क्वायर ब्रैकेट के, इसको क्या बोलेंगे? आयनिक गोलक। मतलब ये वाला पार्ट पानी में जाकर क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट पानी में जाकर डिसोसिएट हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा और आयन प्रोड्यूस कर देगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मेरे पास है CuNH3,4SO4। अभी अपन IUPAC पढ़ेंगे, इस टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट बोलते हैं इसको। अब ये किस प्रकार वियोजित होगा? जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ये तो पानी में टूटेगा नहीं, बाहर सल्फेट है, सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? -2। तो समन्वय गोलक के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +2, क्योंकि जितना ऋणायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज धनायन पर। तो हमारे पास CuNH3,4 और 2 पॉजिटिव और प्लस सल्फेट आयन। इसका मतलब ये पानी में क्या दे देगा? ये पानी में सल्फेट आयन दे देगा, लेकिन न तो पानी में कॉपर +2 आयन पाया जाएगा और अमोनिया भी अलग नहीं है। तो ये तो एक संकर आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो जो भी भाग इस स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया वो पानी में जाकर आयनों में वियोजित नहीं होगा, या वो अनआयनित होगा, नॉन आयोनाइजेबल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास सल्फेट है, तो ये तो पानी में जाकर आयनित हो जाएगा। अगर मैं बेरियम क्लोराइड डालूंगा सॉल्यूशन में, तो जो बेरियम आयन है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे? सल्फेट आयन के साथ। और आप सभी जानते हैं बेरियम सल्फेट का कौन सा प्रेसिपिटेट आ जाएगा? मेरे को बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप, या इंग्लिश में बोलूँगा वाइट प्रेसिपिटेट,
सफेद अवक्षेप पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर मेरे को आयनिक गोलक में कौन सा आयन मौजूद है, सल्फेट आयन मौजूद है। तो जो भाग इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जो भाग इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जो भाग इस स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर है, वो पार्ट तो आयंस में टूटेगा नहीं, लेकिन जो भाग इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसको अपन बोलते हैं आयनिक गोलक, इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो वो जाकर एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में आयनों में जाकर वियोजित हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास थर्ड पॉइंट। इसको अपन बोलते हैं समन्वय गोलक, या इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और आयनिक गोलक को अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ये अपनी थर्ड टर्मिनोलॉजी हो गई, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब अपन पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, समन्वय संख्या या इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं अपन। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 टर्मिनोलॉजी, पहला हो गया केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सेकंड हो गए लिगेंड, फिर लिगेंडों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 3 हो गया समन्वय गोलक, पॉइंट नंबर 4 हो गया समन्वय संख्या। समन्वय संख्या इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर। इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या क्या है बेटा? समन्वय संख्या हमारे पास समन्वय गोलक में लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल आयन या मेटल एटम के साथ बनाता है, वो मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि हमारे पास मेटल आयन के साथ या केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगेंड्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, कितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं, वो मेटल आयन या केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या कहलाती है। अगर एक दंतुक लिगेंड है तो ऑफ कोर्स वो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जैसे मेरे पास अगर फेरोसाइनाइड आयन है FeCN6 4 नेगेटिव फेरोसाइनाइड आयन है, तो यहां पर जो मेटल एटम है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या उसकी समन्वय संख्या 6 है, क्योंकि साइनाइड हमारे पास क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। इसका मतलब जो आयरन है उसके साथ साइनाइड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये स्ट्रक्चर बना दिया, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जो Fe आयरन है उसकी समन्वय संख्या हमारे पास 6 हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं समन्वय संख्या। तो यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने हो गए, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 हो गया। तो समन्वय गोलक, समन्वय गोलक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में जो मेटल आयन है या जो मेटल एटम है उसके साथ जो लिगेंड्स हैं वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं या कितने उपसंयोजक बंध बना रहे हैं, वो मेटल आयन की समन्वय संख्या कहलाएगी। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। मेरे पास है एग्जांपल नंबर 2 CuNH3 4 मेरे पास है CuNH3 4SO4
अमोनिया एक दंतुक लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, और एक बनाएगी तो कॉपर +2 आयन की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसका मतलब 4 अमोनिया के लिगेंड कॉपर +2 आयन के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। अमोनिया एक दंतुक लिगेंड है। स्ट्रक्चर देखोगे तो कॉपर से 4 अमोनिया, अमोनिया में दाता परमाणु नाइट्रोजन है, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो गए? 4 हो गए। इस पर चार्ज कितना आ गया समन्वय गोलक पे? +2, क्योंकि बाहर सल्फेट है, सल्फेट पर कितना चार्ज है? -2, तो जितना ऋणायन पर चार्ज उतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज धनायन पर, और ये सल्फेट से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो पानी में जाके क्या हो जाएगा? सल्फेट आयन तो पानी में जाके आयनित हो जाएगा। तो अपने को कॉपर +2 आयन से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? 1, 2, 3 और ये 4। तो अगर एक दंतुक लिगेंड है तो एक दंतुक लिगेंड तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर द्विदंतुक लिगेंड हुए तो फिर वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर उसमें समन्वय संख्या डबल हो जाएगी। उसके बाद एग्जाम्पल अभी देखते हैं। मेरे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे पास है कोबाल्ट, और कोबाल्ट से 3 एथिलीन डाइअमीन जुड़ी हुई हैं, और समन्वय गोलक पर चार्ज है +3। ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोबाल्ट +3 आयन की समन्वय संख्या अपने को देखनी है। अब अगर अपन देखें तो ईन क्या होती है? ईन एथिलीन डाइअमीन, सब बता रखा है आपको लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन में। ये एक द्विदंतुक लिगेंड या बाइडेंटेड लिगेंड है। 2 दाता नाइट्रोजन परमाणु CH2 NH2 CH2 NH2। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ डोनर एटम कितने? इसमें 2 दाता नाइट्रोजन परमाणु है और 2 दाता नाइट्रोजन परमाणु है, तो इसका मतलब ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? मेटल के साथ 2 बनाएगा। द्विदंतुक लिगेंड है, और अगर द्विदंतुक लिगेंड है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो कितने एथिलीन डाइअमीन है? 3, तो 3 × 2, इसका मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये 6 बनाएगा। डबल कर लो। तो अगर अपन बात करेंगे तो एथिलीन डाइअमीन ईन ये क्या है? एक द्विदंतुक लिगेंड है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बाइडेंटेड लिगेंड। किसका एग्जाम्पल हो गया है? बाइडेंटेड लिगेंड का। कितने दाता परमाणु है? 2 दाता नाइट्रोजन परमाणु। इसका मतलब इसमें जब 2 डोनर एटम्स हैं तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसका जब स्ट्रक्चर अपन लिखेंगे तो कोबाल्ट ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, उपसर्ग संयोजक बंध है। एक एथिलीन डाइअमीन को अपन ऐसे जोड़ेंगे ईन, आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे जोड़ा मैंने? NH2, यहां पर NH2 CH2 CH2 NH2, मतलब यहां पर भी कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन, और यहां पर भी कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। तो ये अपन ईन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर अपन लिखना चाहें तो पूरा इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो बेवकूफ़ी होगी। NH2 CH2 CH2 और फिर NH2, तो ये एथिलीन डाइअमीन है ही सही। एक नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बना रहा है, तो द्विदंतुक लिगेंड है। इसका मतलब द्विदंतुक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 2। एक दंतुक तो एक ही बनाएगा। लिखने का तरीका इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको अपन ऐसे लिखेंगे, यहां पर ये EN का मतलब एथिलीन डाइअमीन, NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसको अपन ऑल्टरनेट फैशन में लिखेंगे। अब मैं इधर एथिलीन डाइअमीन को नहीं जोड़ सकता क्योंकि यहां तो ऑलरेडी नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये वाली स्पेस खाली देनी पड़ेगी मेरे को, ये वाली स्पेस मेरे को खाली देनी पड़ेगी। अपन ऑल्टरनेट फैशन में जोड़ेंगे, तो एक एथिलीन डाइअमीन को इधर जोड़ दिया,
एक स्पेस ये खाली दी, फिर NH2 CH2 CH2 NH2, फिर एक एथिलीन डाइमीन इधर, और फिर स्पेस दी, और फिर एक एथिलीन डाइमीन इधर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। संकुल पर चार्ज अपने को कितना दे रखा है? संकुल पर चार्ज अपने को दे रखा है +3, उससे अपने को अभी कोई लेना देना नहीं है, अपन तो समन्वय संख्या की बात कर रहे हैं। तो एथिलीन डाइमीन क्या है? द्वितंतुक। एक में देने वाले दो, तो एक में देने वाले दो, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकेला एक बनाएगा, तो दो, दो चार और दो छह। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो गए? 6 हो गए, नहीं हो गए? तो अगर ईन है तो ईन क्या है? द्वितंतुक लिगेंड है। अब ईन अगर द्वितंतुक लिगेंड है तो 3 × 2 कर लो। तो 3 × 2, क्योंकि ये बाइडेंटेड या द्वितंतुक लिगेंड है, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई? समन्वय संख्या 3 नहीं होगी यहाँ पर, बल्कि समन्वय संख्या अपन ने डबल कर ली। तो समन्वय संख्या हमारे पास कितनी हो गई? इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास समन्वय संख्या कोबाल्ट +3 आयन पे हो गई 6, क्योंकि एथिलीन डाइमीन का स्ट्रक्चर मैं बता ही चुका हूँ, वो एक द्वितंतुक लिगेंड है। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी प्रकार। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स CO into Cl ONO, और इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +1। अब अगर अपन देखें तो कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +3 है। कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या X मान लूं तो X +2 × 0, क्योंकि एथिलीन डाइमीन तो उदासीन लिगेंड है, तो इस पर चार्ज 0। क्लोरिडो पे चार्ज -1, क्लोरिडो पे चार्ज -1, और नाइट्रिटो ऑक्सीजन की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे नाइट्रिटो O। तो इस पर भी चाहे NO2 हो चाहे ONO हो, चार्ज इस पर भी कितना होगा? -1 इजिकल टू संकुल पे चार्ज कितना है? +1। तो X इजिकल टू कितना हो गया? कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण अवस्था आ गई +3। मैं आपको लास्ट लेक्चर पे पढ़ा ही चुका हूं कि अगर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट अगर वो अपनी ट्राइवेलेंट स्टेट में हो, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हो, तो उनकी समन्वय संख्या हमेशा कांस्टेंट होती है, हमेशा नियत होती है 6। इसका मतलब यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी पता है कोबाल्ट +3 में है, और अगर कोबाल्ट +3 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कैसे? एथिलीन डाइमीन तो द्वितंतुक है, और अगर एथिलीन डाइमीन द्वितंतुक है तो एक एथिलीन डाइमीन को इधर से जोड़ दिया, ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, वापस से एक एथिलीन डाइमीन को ऐसे जोड़ दिया, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन है, तो 2 × 2 4। क्लोरिडो एक दंतुक लिगेंड है, और नाइट्रिटो O किधर से डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन के माध्यम से। अगर NO2 होता तो डोनर एटम नाइट्रोजन होता, अगर ONO है इसका मतलब डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर अपन ने बना लिया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने? इन क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, द्वितंतुक लिगेंड है, तो 2 × 2 4, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स तो इन बनाएगी। क्लोरिडो ये भी मोनोडेंटेड है, एक दंतुक है, और नाइट्रिटो O ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट हो रहा है, ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ रहा है। तो हमारे पास ये दोनों तो हो गए एक दंतुक, इन हो गया द्विदंतुक। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स 2, 2 4, 1 5 और 1 6। तो यहाँ पर हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 की कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी हो गई? हमारे पास समन्वय संख्या हो गई 6। कैसे? 2 × 2 4 +1 +1, क्योंकि एथिलीन डाइमीन क्या है? द्विदंतुक, तो द्विदंतुक का तो डबल कर लो, क्योंकि वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लोरिडो और नाइट्रिटो वो दोनों एक दंतुक या मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, तो वो एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो 2 × 2 4 +1 +1, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने हो गए? 6। तो समन्वय संख्या कितनी हो गई इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 की? 6 हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें
तो मेरे पास है FeOX होल थ्राइस 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। इसमें अपने को समन्वय संख्या देखनी है Fe पर आयरन पे। अपन जानते हैं OX का मतलब शॉर्ट फॉर्म है OX ऑक्सिलेटो, OX का मतलब ऑक्सिलेटो, या अपन इसको और कैसे लिखते हैं C2O4 2 नेगेटिव। आप मेरे को बताओ ये क्या है। हाँ जनाब, ये एक द्वितंतुक लिगेंड है, 2 दाता ऑक्सीजन परमाणु, अपन बात करके आ चुके हैं इसकी। इसमें हमारे पास 2 दाता ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं। ये ऑक्सिलेटो का स्ट्रक्चर हो गया। इसका मतलब ये एक द्वितंतुक लिगेंड है एथिलीन डाइअमीन के समान। और अगर ये एक द्वितंतुक लिगेंड है तो एक कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा आयरन के साथ? 2, तो 3 है, तो 3 × 2। हमेशा बाइडेंटेड लिगेंड हो, द्वितंतुक लिगेंड हो तो उसका डबल कर लो, उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6। समन्वय संख्या कितनी हो गई यहां पर हमारे पास? समन्वय संख्या हो गई 6। क्यों 3 × 2? क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो एक जो ऑक्सिलेटो है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 है, तो 3 × 2 तो 6। स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा? इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आयरन हमेशा बाइडेंटेड लिगेंड को ऑल्टरनेट फैशन में लिखेंगे। एक OX को ऐसे जोड़ दूं, समझ गए होंगे, क्योंकि इधर ऑक्सीजन जुड़ रही है, इधर ऑक्सीजन जुड़ रही है, फिर यहां पर खाली, यहां पर खाली, हमेशा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर, एक ऑक्सिलेटो को ऐसे जोड़ दूं और एक ऑक्सिलेटो को ऐसे जोड़ दूं, ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। ऑक्सीकरण अवस्था आयरन पे +3 आएगी, क्योंकि आयरन पे अगर मैं ऑक्सीकरण अवस्था X मान लेता हूं, आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था X मान लेता हूं, ऑक्सिलेटो पे चार्ज -2 होता है। कितने ऑक्सिलेटो हैं? 3, तो 3 × -2। एक ऑक्सिलेटो पे चार्ज -2 होता है और संकुल पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? -3। तो X + -6 = -3, तो X = कितना हो गया? +3। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? +3। तो अपन कहेंगे Fe+3 की समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में कितना हो गया? 6 हो गया। तो बाइडेंटेड लिगेंड आ गया, तो उसका डबल कर लें। अब ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे पास बहुतंतुक लिगेंड है, मतलब डोनर एटम 2 से ज्यादा है। ट्राइडेंटेड देख लेते हैं एक एग्जाम्पल में। तो एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है PtCl डाइईन, और इस समन्वय गोलक पे चार्ज है +1। ये कॉम्प्लेक्स है। समन्वय संख्या, अब सबसे पहले ये चेक करो, क्लोरिडो तो क्या है बेटा? क्लोरिडो तो एक दंतुक लिगेंड है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन डाइईन, डाइईन आपको बता रखा है क्या है? डाई एथिलीन ट्राइअमीन, त्रिदंतुक लिगेंड है। इसको अपन बोलते हैं डाई एथिलीन, इंग्लिश में डाई इथाइलिन, ट्राइअमीन, सब बता रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में। डाई एथिलीन ट्राइअमीन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स वाला जो टॉपिक है वो रिवाइज होता रहेगा बराबर। कैसे बनाएंगे? NH CH2 CH2 NH2, मैं सीधा स्ट्रक्चर लिख देता हूं अब। CH2 CH2 NH2। डाई एथिलीन, देखो एथिलीन 2 बार आ रही है, अमीनो ग्रुप 3 बार, तो डाई एथिलीन ट्राइअमीन। सब स्ट्रक्चर आपको पहले ही क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में बता चुका हूं। 3 दाता नाइट्रोजन परमाणु,
3 दाता नाइट्रोजन परमाणु, यह है डाईएथिलीन ट्राइअमीन। इसका मतलब त्रिदंतुक हो गया। तो त्रिदंतुक हो गया तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये बनाएगा, ये क्लोरिडो, ये तो मोनोडेंटेड है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा। तो 3+1 तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया प्लेटिनम +2 पर। प्लेटिनम पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी +2, क्योंकि प्लेटिनम पर अगर मैं ऑक्सीकरण अवस्था x मान लेता हूं तो x प्लस क्लोरिडो पे कितना चार्ज, क्लोरिडो पे चार्ज -1। डाईएथिलीन ट्राइअमीन डाईन उदासीन लिगेंड है तो इस पर चार्ज 0, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है +1। तो x = कितना हो गया, उधर जाएगा तो +2। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई +2। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये तो हमारे पास मैंने इसका डाईएथिलीन ट्राइअमीन क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में बता ही रखा है। इसका स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको इधर बता दिया, बोलिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएं कॉम्प्लेक्स का तो कैसे बनाएंगे, प्लेटिनम 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, एक तो क्लोरिडो, एक हो गया NH CH2 CH2 और NH2, और इधर से CH2 CH2 और ये NH2। प्लेटिनम +2 के जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं सब वर्ग समतली होते हैं, स्क्वायर प्लेनर। आगे पढ़ेंगे वो अभी अपन VBT और CFT में। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स देखो प्लेटिनम कितने बना रहा है, एक क्लोरिडो, ये तो बेटा मोनोडेंटेड है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। डाईन ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है त्रिदंतुक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड का मतलब देने वाले कितने दाता परमाणु है 3, तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो अकेला ये बनाएगा। अगर टेट्राडेंटेड लिगेंड होता तो वो 4 बनाता, अगर पेंटाडेंटेड लिगेंड होता तो 5 बनाता, और हेक्साडेंटेड लिगेंड होता तो वो 6 बनाता। तो एक दंतुक लिगेंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, द्विदंतुक लिगेंड 2 बनाएंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड त्रिदंतुक 3 बनाएगा, टेट्राडेंटेड 4, पेंटाडेंटेड 5 और हेक्साडेंटेड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर क्लोरिडो ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये, और 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 2 3, क्योंकि ये ट्राइडेंटेड है। तो समन्वय संख्या कितनी हो गई, प्लेटिनम +2 की समन्वय संख्या, तो प्लेटिनम +2 की समन्वय संख्या 4 हो गई, मतलब 1 + 3, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम +2 की 4 हो गई। और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास है Fe EDTA नेगेटिव। अब देखो यहां पर EDTA है, तो EDTA का मतलब अकेला EDTA, इसका मतलब उस पर चार्ज क्या हो गया 4 नेगेटिव। ये हो गया एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। स्ट्रक्चर आपको बता ही चुका हूं, CH2 क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में N CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, N CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। हेक्साडेंटेड लिगेंड है, षट दंतुक लिगेंड है, 2 तो दाता नाइट्रोजन परमाणु, 2 तो दाता नाइट्रोजन परमाणु और 4 दाता ऑक्सीजन परमाणु, 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, हिंदी में षट दंतुक लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड
हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे षड्दंतुक लिगेंड है। और अगर ये षड्दंतुक लिगेंड है, इसका मतलब बेटा कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 बनाएगा। और 6 बनाएगा तो डेफिनेटली हमारे पास जो समन्वय संख्या हो गई, क्योंकि ये क्या है बताने की जरूरत नहीं है, EDTA 4 नेगेटिव, इधर लिख दिया है मैंने, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। और आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो +3, क्योंकि EDTA पे चार्ज कितना है, -4, तो आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था X मान लूं, तो X प्लस -4 इजिकल टू संकुल पे कितना चार्ज है, -1, तो आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, आयरन पे ऑक्सीकरण अवस्था आ गई जनाब +3। तो अगर अपन बात करते हैं तो समन्वय संख्या क्या है बेटा, समन्वय संख्या का मतलब समन्वय गोलक में टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ऑफ कोर्स सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स लिगेंड्स मेटल आयन के साथ कितने बना रहे हैं, वो मेटल आयन की क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या, या अपन उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज अपन ने बात करी किसकी, समन्वय संख्या की, और समन्वय संख्या के मैंने आपको विभिन्न एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल बता दिए। अब अगले लेक्चर पे मैं आपको ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या सभी आती है आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको अगले लेक्चर पे ऑक्सीकरण अवस्था और एक छोटा सा टॉपिक कीलेट यौगिक, इंग्लिश में बोलते हैं चीलेट कंपाउंड्स, हिंदी में बोलते हैं कीलेट यौगिक, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज अपन यहीं तक ही कंटिन्यू करेंगे, अगले लेक्चर से अपन ऑक्सीकरण अवस्था और कीलेट यौगिकों के बारे में स्टूडेंट्स बात करेंगे। थैंक यू।